नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं पॉड काउंट। देश में लोकसभा का माहौल अपने चरम सीमा पर है और इसी बीच में देश के सबसे चर्चित लोकसभा क्षेत्र बनारस में हूँ। और ये कहना बहुत जरूरी नहीं है कि यहाँ से कौन से प्रत्याशी बीजेपी से खड़े हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से उम्मीदवार के तौर पे खड़े हैं। 2 बार यहाँ से चुनाव जीता है और तीसरी बार उम्मीदवारी का पर्चा भरा है। और यहाँ की जनता से पूछते हैं कि इस बार बनारस का क्या मूड है और इस बार किस तरफ यहाँ की जनता अपनी रुझान देना चाहते हैं। सर, आपका? भैयालाल सेठ जी। भैयालाल सेठ, आपका कोई कारोबार है यहाँ पे? बहुत सी कारोबार है हमारा। हम क्या बहुत चीज़ सारी फिल्म भी बनाते हैं और हमारा दशाश्वमेध में साड़ी का कारोबार भी है। दुकान है मेरा, सजनी साड़ी कैंप। अभी 2024 का लोकसभा चुनाव का समय चल रहा है, क्या लगता है कि अभी बनारस का क्या मूड है? देखिए, बनारस का मूड तो पूरे हिंदुस्तान का है शासन पलटने का, लेकिन वो पलटाएगा नहीं, किसी हालत में नहीं पलटाएगा, क्योंकि हमारे योगी जी, मोदी जी जान दे कि अगर सत्ता अगर पलट गया तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इन्होंने जो जो भी काम आज तक किए हुए हैं, पहला तो इन्होंने गलत काम किया कि पहले हिंदू मुसलमान लड़ते थे, अब हिंदू हिंदू को लड़ा दिए। आप अगर हिंदू हिंदू को लड़ा दिए, ऐसा कैसे? हिंदू को ऐसे लड़ा दिया कि देखिए, जैसे कि जिसके भी मकान में अपराधी मकान में एक होता है, घर में एक अपराधी होता है ना, गलती एक अपराधी कर रहा है, आप पूरे मकान को गिरा दे रहे हैं। पूरे मकान को जो है, और उसके साथ साथ जो है ये इनको उनको इनको उनको सबको एक दूसरे को उठा के आप उसी केस में बंद करवा दे रहे हैं। तो जो लोग छूट के आएंगे वो आपके प्रति क्या रखेंगे? आपके प्रति जो नजरिया उनका रहेगा तो गलते न रहेगा कि अच्छा बेटा ठीक है भाई, ये सपा के हो, कांग्रेस के हो, भाजपा के हैं, तो इनका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दूसरे से दुश्मनी तो फैला दे रहे हैं ना। ये तो एक प्रकार से ये दुश्मनी हो गया। अगर भाई किसी का भी कोई अपराधी है तो आप उस अपराधी को पकड़िए ना, उसको काउंटर कीजिए, उसको जो चाहे सो कीजिए, सजा उसको दीजिए। उसके घर वालों को आप सजा क्यों दे रहे हैं? योगी सर का कहना है कि जो गलती करेगा अगले चौराहे पे पकड़ लिया। देखिए, उनके हाथ में शासन है, उनके हाथ में शासन है, वो मार सकते हैं। उनके हाथ में शासन है, वो सत्ता के मालिक, वो किसी को भी मार सकते हैं। मुख्तार के बारे में क्या ख्याल? भाई देखिए, मुख्तार के बारे में वो तो अपराधी है, लेकिन वो अपराधी तो है ही है, उसमें दो राय थोड़ी है। मुख्तार अपराधी था, अतीक अपराधी था, लेकिन कारण क्या है कि नहीं, जो उसको जो है जिस तरह से उसकी मृत्यु हुई है, अब जैसे उसके घर वाले कह रहे हैं कि भैया उसका इंक्वायरी होना चाहिए। विपक्ष भी कह रही है। विपक्ष भी कर रही है, काफी वहां पब्लिक कर रहा है। भाई जो मुख्तार का जो जनाजा उठा था उसमें हिंदू मुसलमान सभी थे ना, कि सिर्फ मुसलमान थे? हिंदू मुसलमान सभी ने थे। तो हमारा कहने का मतलब ये कि भैया आप लेके चलिए, सबको लेके चलिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, आपके दुश्मन हो, आपके एंटी पार्टी हो, उसको भी साथ लेके चलिए। बीजेपी तो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास। क्या विकास और क्या प्रयास किया आपको मालूम नहीं है? क्या विकास और क्या प्रयास किया आपको मालूम नहीं? दिखावे आपको। हम तो भैया मोबाइलिया पर जो आएगा, भाई मीडिया तो उनका है, मीडिया तो गोदी मीडिया जी का पूरा हो गया। अब उनको तो दिखाएंगे नहीं, वो दिखाएंगे? बताइए। हम लोगों के पास जो मोबाइल में आता है उसको देखते हैं, और देखने के बाद वही लोगों को हम लोग भी बताते हैं भैया ऐसा ऐसा है क्या नहीं है। आप ही एक बात बताइए, 275 मकान बनारस में टूटा है। मान मंदिर पे जो मंदिर बना है, ये कॉरिडोर जो बना है, 275 मकान को तोड़ा गया। अब आप बताइए कि 275 मकान जो टूटा है, इतना बड़ा विश्वनाथ मंदिर में कॉरिडोर बना है, फिर भी रोड पर लाइन लगवा रहे हैं। आप क्यों लगवा रहे हैं भैया? क्यों आप धूप में लोगों को खड़ा कर रहा है भैया? जरा बताइए तुमको। आप 50,000 आदमी उसमें घुस के बैठ जाएंगे, और 50,000 आदमी का जगह बना हुआ है, और रोड पे आप जो है पब्लिक को खड़ा कर दे रहे हैं। दशाश्वमेध रोड जो रात 40 फुट चौड़ा था, गुदौलिया से दशाश्वमेध, आज दोनों तरफ आप 15-15 फुट के पटरी लगा दिए, और उसके बाद 6 फुट का मोटरसाइकिल वाले खड़ा कर दे रहे हैं, और गुदौलिया से दशाश्वमेध रास्ता जाम हो जा रहा है। क्या बड़ी भीड़ हो रहा है? आप ही बताइए मकसद क्या है? ये भीड़ लगाने का तो एक ही मकसद हमारे समझ में आ रहा है, ये जो आप लाइन लगवा रहे हैं, सिर्फ टिकट के लिए लाइन लगवा रहे हैं कि हमारा टिकट बिके, बाबा विश्वनाथ का टिकट बिके। बीजेपी का कहना ये भी है कि इस बार 400 पर। अरे भैया,
वो 400 नहीं 4000 पास करा सकते हैं। उनके सीट ही नहीं है, कहाँ से पार कराएंगे? करा लेंगे भैया, उतनी सीट है उनके लिए। 4000 कोई बहुत बड़ी सीट नहीं है। आप एक बात बताइए, कहना नहीं चाहिए, आज पूरे हिंदुस्तान में ये कहते रहे कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे भैया बहनों, तो आपने 2 करोड़ नौकरी तो दिया नहीं, लाखों लाख नौकरी आपने छीन लिया। अब आप पूछिए कैसे, तो हम बतावें। बताइए कैसे? आज आप बात बताइए कि आप कहते हैं कि हम 80 करोड़ जनता को खाना फ्री में देते हैं, उनको राशन देते हैं, तो आप अपने देश को बेइज्जत कर रहे हैं या आप अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं? जो विदेश में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा कि आज 80 करोड़ जनता सरकार के मोहताज है, लेकिन आप अपने पॉकेट से तो पैसा दे नहीं रहे हैं। आप बताइए कि कांग्रेस के शासन काल में 5 लीटर मिट्टी का तेल मिलता था, आज मिट्टी का तेल 150 रुपए लीटर हो गया है, और वो भी दिखाई नहीं दे रहा। और तेल कहाँ जा रहा है, कहाँ गया वो तेल, कहाँ गया? आपने पहले भैया बहनों ऐसा 15 लाख देंगे, आप लोग अपना अपना बैंक में खाता चालू कर लीजिए, बैंक में लोगों का खाता चालू करवा दिए, आप लोग फ्री में कनेक्शन ले लीजिए। और जब वो कनेक्शन ले लिए तो अडानी जी के हाथ में है गैस वाला, गैस का पूरा जो ठेका उन्हीं के हाथ में है, अडानी जी के पास। अब गैस कनेक्शन देने के बाद तड़क से उन्होंने अपना बंद कर दिया मिट्टी का तेल। तो मिट्टी का तेल कहाँ गया? लाखों लाख जो कारीगर स्टोव बनाते थे वो तो गए ना। तो हमारे प्रधानमंत्री जी को चाहता था कि सबको लेके जाए, सबका साथ सबका विकास, तो कहाँ हुआ? इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे जिस प्रकार से विपक्ष का कहना है कि चंदे के माध्यम से घोटाला किया सरकार ने। विपक्ष का कहना नहीं है, जनता का भी कहना है कि चंदे में जो उसमें घोटाला किया गया, हुआ क्या है कि अब आप ही हैं, आपके हम आदमी हैं, आपने हमारे नाम से एक छोटा सा कंपनी आपने खुलवा दिया। अब खुलवाने के बाद, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन खुलवाने के बाद आप उसको 100 रुपया दे रहे हो, 75 रुपया उसमें से आप ले लियो, तो बाद तुम जेल जाओ। कहने के लिए तो अभी नीरव मोदी का बराबर मोबाइल पर आ रहा है कि 13,000 करोड़ रुपया ये लोग हमसे ले चुके हैं, हमको अगर हिंदुस्तान लेके जाएंगे तो हम पोल खोल देंगे, बराबर मोबाइल पर आ रहा है। तो क्या किया जाएगा इसके लिए, आप ही बताइए। बनारस में कॉरिडोर बना, कॉरिडोर बनने से पहले और बनने के बाद में बनारस में क्या अंतर है? अरे बहुत अंतर है भैया। आप पूछना क्या चाहते हो तो हम आपको जवाब दें, क्या अंतर है? बिजनेस के लिहाज से क्या अंतर है? देखिए, बिजनेस के लिहाज से तो बिजनेस करीब करीब खत्म हो गया। आज एक बात आप बताइए कि सोना क्या भाव है? 70,000 प्लस है। 70,000, आज 72,000 है। आखिर सोने का भाव क्यों भाग रहा है? अगर हम पूछेंगे कि 268 टन सोना कहाँ हुआ, कहाँ रखाया है, तो आप बोलिएगा कि आप कौन होते पूछने वाले? हमारी सरकार है, हम मालिक है, जो चाहे सो करें, हम कुछ भी नहीं पाएंगे। आप गूगल से पूछिए, आप गूगल से पूछिए कि हाँ भाई सोना कितना गिरो रखा गया, गूगल आपको तुरंत बता देगा। अब ये देखिए हमारे मोबाइल पर आया है 12,50,563 करोड़। अब ये देख लीजिए, 12,50,553 करोड़। ये दिखा रहा है कि शर्मनाक खबर, भारतीय इतिहास में बैंकों को ऐसा नुकसान कभी नहीं हुआ। इसकी कोई पूछताछ ये तो नहीं ना सबूत, ये तो कुछ भी सोशल मीडिया पे तो भैया देखिए, तो ये इस पर हमको बैन लगा देना चाहिए ना। जनता जो देखेगा, अगर आप ही हमको बताएंगे कि ऐसी ऐसी बात है, इसी तो हम आप ही की ना बात लेके चलेंगे भैया। अभी कोर्ट ने, जिससे सुप्रीम कोर्ट अभी 2 दिन पहले की बात है, हाँ। उसने सुनवाई में बोला कि हम सोशल मीडिया पे बहुत हद तक किसी पे हम पाबंदी नहीं लगा सकते, जनता की आवाज कहीं ना कहीं से कहीं तो सुनी जानी चाहिए। भैया सुप्रीम कोर्ट, भैया तो सुप्रीम कोर्ट, भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ना, तो गलत तो नहीं ना सुप्रीम कोर्ट बोला है। उन्होंने बोला कि हम सोशल मीडिया पे नहीं लगा सकते हैं, किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकते हम। हाँ, तो काहे को लगाएगा प्रतिबंध? आप जो दिखा रहे हो सकता है इसका फैक्ट चेक तो नहीं किया गया? भैया तो हम नहीं कर पाएंगे, तो हमारे पास आया, हमने आपको दिखा दिया। हमारे पास आया, हमने आपको दिखाया। आप लोकतंत्र को खत्म करेंगे? लोकतंत्र ये प्रजातंत्र है, हमको बोलने का राइट भी आप नहीं देंगे, आप हमको बोलने का राइट भी नहीं देंगे। आप एक बात बताइए कि 275 मंदिर तोड़ा गया, कॉरिडोर बनना जब तो 275 मंदिर तोड़ा गया, तो आप बताइए कि मंदिर कौन तोड़ता है? कोई हिंदू तोड़ेगा मंदिर? आप बताइए। तो ऐसा है कि राजकाज चल रहा है, जिसको जहां जो मौका मिला वो अपना भजा रहा है, कर रहा है। और अपना क्या है कि जब आज भैया इनका शासन है, कल
और कोई शासन किसी का आएगा। तो हो सकता है कि इनसे भी खराब शासन आवे या इनसे भी अच्छा शासन आवे। तो शासन के लिए हम आप क्या कर सकते हैं? जिसकी लाठी उसकी भई सही है। वोट का अधिकार तो है। अब वोट का अधिकार किसको नहीं है? वोट का अधिकार तो हर आदमी को है, लेकिन वोट का अधिकार मिलेगा कहाँ? आप एक बात बताइए, आचार संहिता लगा हुआ है। पहले जब लगता था तो पूरे प्रदेश के अधिकारी इधर से उधर हो जाते थे। आप बताइए कि कौन से अधिकारी इधर से उधर हुए हैं? आप बताइए। चुनाव आयोग के पास चला जाता है शक्ति। अरे भैया, चुनाव आयोग के पास चला जाता है तो चुनाव आयोग को दिखाई नहीं दे रहा। अभी चुनाव आयोग के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार उनको लथेरा है। चुनाव आयोग कहाँ? तो दिल्ली बैठे हैं ना, तो उनको दिखाई नहीं दे रहा कि हाँ जहां जहां इलेक्शन है वहां के अधिकारियों को इधर से उधर ट्रांसफर होता था पहले कांग्रेस के शासनकाल में। इनके शासनकाल में कौन सा अधिकारी इधर से उधर हुआ? आप बताइए। बनारस में अभी क्या 10 साल शासन करने के बाद भी बीजेपी की शासन हुई, मोदी जी की शासन यहाँ पे 10 साल की है, क्या लगता है कि क्या अब तक सुधार हुआ और क्या अभी तक सुधार होने की जरूरत? कोई सुधार नहीं हुआ है। खाली एक ही सुधार हुआ है, कमाओ। मंदिर में लाइन लगवा दे रहे हैं, अब बेचारे घाम में खड़े हैं। मजबूरी उनका है कि जो टिकट ले रहे हैं, दीजिए भैया टिकट, चलो जल्दी से दर्शन करके घर चले। टिकट एक खरीदने के लिए ये लाइन रोड पर लगा दिया जा रहा है। अरे भाई, आपने इतना बड़ा कॉरिडोर बना दिया, छाजन लगा दिया है, पब्लिक आ रहा है, दूर से जनता आ रहा है। आप हमारे प्रदेश के राजा हो, योगी जी को मैं बोल रहा हूँ, प्रदेश के आप राजा हो, आप मालिक हो यहाँ के, तो कम से कम आप जनता की तरफ ध्यान दीजिए। लेकिन जनता की तरफ उनका ध्यान जो है नहीं है। भाई, हमारे जो जनता बीच में खड़ा होकर धूप में खड़ा है, तो सिर्फ टिकट बिकने के लिए कि टिकट हमारा बिके। क्या विकल्प, क्या व्यवस्था आपने बनाया जो पब्लिक बेचारे रोड पर खड़े रहते हैं, धूप में खड़े रहेंगे? आप भी बताइए। जब मैं जनता से मिला, उनका एक ये भी प्रॉब्लम था, उन्होंने बोला कि मंदिर में सबका बराबर होना चाहिए। तो ये जो टिकट का जो प्रावधान किया गया है, कितना सही है? ये तो एकदम गलत है। ये गलत नहीं, एकदम गलत है। आप ही बताइए, ये सही है? आप लोग तो मीडिया वाले हैं, आप ही बताइए ना, ये सही है? ये आपको अगर हम 2 घंटा 10 घंटा मंदिर के बाहर खड़ा करके लाइन लगवा दे, अब आप आराम से दस्तखत कर सकते हैं। दरअसल एकदम आराम से होगा। अगर आप चाहेंगे तो आप उधर का गेट बंद कर दे रहे हो, उधर का गेट कर दे, 4 नंबर में जाइए, 5 नंबर में जाइए, 1 नंबर में जाइए। जनता को सुविधा नहीं हो रहा है। वो बेचारे टिकट ले भी ले रहे हैं, उसके बाद दुकानदार से सामान ले रहे हैं, भूल जा रहे हैं, अपना मोबाइल भूल गए, अपना चप्पल भूल गए, चले गए। नहीं, परेशान हुए, नहीं मिला, चले गए। आप बताइए कि 1 नंबर से लेके 4 नंबर गेट है, कहीं लिखा हुआ है बोर्ड पे कि ये 4 नंबर, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर है? वो पूछते हैं कि भैया हम 4 नंबर पर हमको जाना, 1 नंबर पर हमको जाना, 2 नंबर, ये दुकान कहाँ है? तो जनता को सुविधा चाहिए। आप शासन में हैं, आप राजा हैं, आप प्रदेश के राजा हैं, आप देश के राजा हैं। तो आपको, जिसे आप कहते हो कि नहीं हमने भैया बनो, हमने ये किया, हमने वो किया, क्या आपने किया? आपने क्या किया बताइए? कौन सा जनता के साथ आपने किया? आपने नोटबंदी किया, जनता तंग हुआ। विपक्ष कह रहा था कि भैया ऐसा है कि ट्रम्प को मत लाइए, विदेशों में कोरोना फैला हुआ है। आप नहीं माने, ट्रम्प को ले आए, जनता यहाँ भोगा, लाखों लाख जनता मारा गया। आपको मालूम नहीं है कि जनता कितना मरे हैं? सब तो मालूम है आप लोगों को। एक दूसरे का नहीं, लाश तक कोई नहीं ले रहा था। ये स्थिति हो गया रहा हिंदुस्तान में। और सर्वप्रथम ये जो सबसे बड़ा बात है बेटा, इनका क्या नाम है, देश का, कि हम भैया बहनों फ्री में राशन दे। फ्री में आप राशन नहीं दे रहे हैं। आप मिट्टी का तेल कहाँ जा रहा है आप हमको बताइए। लाखों लाख लीटर मिट्टी का तेल हिंदुस्तान में 80 करोड़, जब जनता गरीब है तो 80 करोड़ जनता में करोड़ों लीटर तेल डेली लगता था। वो मिट्टी का तेल कहाँ जा रहा है आप बता दीजिए। तो सवाल ये आपके माध्यम से, भले हमारे योगी जी मोदी जी सुन ले, अच्छा लगे तो उसको चालू करेंगे, बुरा लगे तो कोई बात ही नहीं है। ट्रैफिक का क्या समस्या है जी? ट्रैफिक का क्या हाल है? अरे भैया, ट्रैफिक की समस्या देखिए, ये है कि गर्मी का मौसम है, और अगर अधिकारी अगर चुस्त रहेगा तो ट्रैफिक कहीं नहीं रहेगा, और जब अधिकारी अगर सुस्त रहेगा तो ट्रैफिक रहेगा।
आप आइए, आप अपना गुप्त मीडिया लेके जाइए, देखिए जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, ये 4 आदमी खड़ा होगा तो कोई खैनी बनाएंगे तो कोई अपना पान खाएंगे तो ट्रैफिक जाम होबे करेगा। और एक तो ये बनारस के लोग हैं, महान लोग हैं, ये रुकना नहीं चाहते, भागना चाहते हैं। अगर लाल बत्ती भी बढ़ा हुआ तो भी इनको नहीं समझ में आएगा सिग्नल है क्या है, हम रुके कि भाग जाए।